नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, शेखपुरा जिले में मेहुस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। उनका सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने एक रिक्शा चालक को उसकी जाति पूछकर उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। साथ ही जब उसे प्रवीण चंद्र दिवाकर को यह पता चला कि वो जाति से ब्राह्मण है, तो उसके बाद उसकी दोबारा पिटाई हुई और साथ ही उसे थूक भी चट पाया गया। ये कोई नया समाचार नहीं था न बिहार के लिए न भारत के लिए, क्योंकि इससे अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने देखा इटावा में किस प्रकार से कुछ यादव जाति के लोग थे जिन्हें ब्राह्मणों ने केवल इसलिए उसका अपमान किया क्योंकि वो यादव जाति से थे और उनका मानना था कि यादवों को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये हुई कि एक ब्राह्मण रिक्शा चालक को थानाध्यक्ष ने इसलिए पीटा और उसे थूक चटवाया क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। मित्रों, शायद आज अगर देश में अंग्रेज होते, मुगल होते, तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली होती, क्योंकि यही कारण था जिस कारण से मुट्ठी भर की संख्या में आए हुए लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक इस देश पर, करोड़ों की आबादी वाले देश पर राज किया। राज करने में सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारा समाज को जो पॉलिसी होती है कि डिवाइड एंड रूल, आज भी राजनेता तो वही काम करते हैं कि केवल चुनाव जीतने के लिए समाज के अंदर जो है जातिगत गोलबंदी कराकर जातिगत उन्माद पैदा करके, और इस उन्माद में आम लोग तो शामिल होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसी उन्माद का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत खुन्नस भी साध लेते हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी भी साध लेते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं समाज के अंदर। लेकिन कानून के रखवालों द्वारा इस प्रकार का कुकृत्य कितना घृणास्पद हो सकता है, इसकी ये कल्पना से भी परे है। वैसे इस संबंध में उन पर कार्रवाई हो चुकी है। प्रवीण चंद्र दिवाकर को वहां जब ये मामला तब खुला जब सोमवार के शाम को ये रिक्शा चालक पहुंचता है अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए, तो जो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचा और इसकी जांच करवाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि ये जो घटना है वो सत्य है। आप पहले सुन लीजिए पुलिस अधिकारी को, फिर मैं पीड़ित जो है उसका बयान आपको दिखाएंगे। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थानाध्यक्ष मेहुस पे एक संगीन आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उस क्षेत्र के प्रद्युम्न मिश्रा व्यक्ति हैं उनके साथ मारपीट किया है। उक्त वीडियो के जांच में हम लोग थाना गए, जांच किया और प्रथम दृष्टया यह मामला सत्य प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष के द्वारा जो है मारपीट किया गया है। थानाध्यक्ष का कहना यह है कि वो जा रहे थे और सामने से वो ऑटो वाले भी जा रहे थे और उन्होंने शायद उनके साथ कुछ बदतमीजी किया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यह किया कृत्य वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विधि के समक्ष हमेशा ऐसा प्रावधान है कि आपको कुछ भी करना है तो विधि के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है। कानून को हाथ में लेकर इस तरह से मार पिटाई जो है आप नहीं कर सकते हैं और मैं उनको दोषी मानता हूं। और थे तो वो हम नहीं देखें कि पीछे से कौन गाड़ी का हॉर्न दे रहा है। जगह नहीं रहने के कारण हम साइड नहीं दे रहे थे। उसके बाद जगह मिला तो कुछ दूर आगे हम धीरे धीरे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना बुलेट आगे ले गए हैं और बुलेट ले करके हमारे गाड़ी के आगे लगा दिए हैं। उसके बाद गाड़ी लगा करके वो भत्ती गाड़ी देने लगे और बोले कि तुमको हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता है। बस इतना में क्या कि अपना पुलिसकर्मी को बुलाएं और थाना गाड़ी जो होता है वो गाड़ी को भी बुलाएं। उसके बाद उस गाड़ी को भी साइड करवा करके उसके बाद हमको गाड़ी पर से उतारें। उसके बाद लाठी डंडा जो भी होता हम पुलिसकर्मी से मांग करके उसके बाद वहीं पे हमको रोड पे ही मारने लगे। उसके बाद मारने के बाद वो अपना सिपाही को बोले कि देखो इसका ये कहीं दारू तो नहीं पिए हुए है। उसके बाद जब वो सूंघा मेरा मुंह तो नहीं कुछ निकला। उसके बाद फिर वो बोले कि इसको ले चलो थाने के पास, गाड़ी भी ले चलो, इसको भी ले चलो।
हम जाने के लिए उसके बाद अपना स्टाफ पे गाड़ी वो अपना स्टाफ को मेरा गाड़ी पर बैठा दिए हैं। उसके बाद बोले चलो थाना। उसके बाद थाना पहुँचे तो थाना गए तो देखें कि वहाँ अंधेरा होल है। और उसके बाद गाड़ी पर से अपना उतरे। उसके बाद ड्राइवर जो रहता उसको बोले फिर से डंडा निकाल के लाओ। वही डंडा निकाला और डंडा निकालने के बाद वो जो रहता है ड्राइवर वो मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद फिर वहाँ पर वो हमको मारने लगे, बेरहमी से मारने लगे हैं। कितना भी उनको बोले कि सर हम नहीं देख पाए और जगह भी नहीं था, वही कारण हमको साइड नहीं दिए हैं। उसके बाद फिर से वो मारने लगे हैं। उसके बाद मारने के बाद जब उतना मार लिए उसके बाद पूछे घर कहाँ है, हम बोले सर मेरा घर मेहूस हुआ। जाति पूछें, बोले ब्राह्मण है। उसके बाद गाली देते हुए बोले कि ब्राह्मण को तो हम देखना नहीं चाहते, वो मेरा दुश्मन है। उसके बाद फिर दुश्मनी, उसके बाद फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर मारे वो, जैसे ब्राह्मण का नाम लिए उसके बाद फिर वही डंडा मार। उसके बाद मारने के बाद फिर ले गए और कुछ दूर आगे ले गए, जहाँ इंजोर था वहाँ लेकर गए। बोले गाली देते हुए बोले कि थूक भी गो, तो थूक नहीं निकल रहा था। भत्ती गाली देते हुए उसके बाद ज़बरदस्त वो हमसे थूक निकलवाएँ। उसके बाद थूक निकलवा करके थूकें। उसके बाद वो हमको थूक चटवाएँ। और जब थूक चाटें उसके बाद बोले ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो आपने देखा एक अच्छा काम ये हुआ कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर स्वतः स्फूर्त एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी कार्रवाई हुई, जिससे कि कम से कम आने वाले दिनों में इस प्रवृत्ति के लोगों की मानसिकता पर कहीं ना कहीं जो नहीं कार्रवाई होने से बढ़ावा मिलता वो नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की बातें एक पुलिस अधिकारी के मन में क्यों आती है। कारण एक ही है, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी अंग हो, जब एक अंग में कहीं शरीर के किसी भी अंग में एक जगह घाव होता है तो उसका असर कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हम कोई भी हमारे समाज के अंदर कोई एक घटना घटती है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हर जगह होती है। एक दूसरा क्या होता है कि कम से कम इसका मतलब यह भी होता है कि समाज में जो नकारात्मक बातें उतनी ज़्यादा फैली हैं जितनी सकारात्मक बातें नहीं फैल सकी हैं। इस पर सभ्य समाज को ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही।